हेलो एवरीवन, आई एम एसजी एंड आई एम बैक विद एपिसोड 9 ऑफ डेथ नोट। ये एपिसोड ऐसे स्टार्ट होता है कि फाइनली एल ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख करके ना उसने कंक्लूड किया है कि हाँ, लाइट जो है ना वो सेफ है, वो कीरा नहीं है। तो उसके फादर को फाइनली रिलैक्स मिला है। फिर भी एल जो है अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है लाइट को लेकर के कि मतलब अभी उसको कहीं ना कहीं अभी भी दिमाग में डाउट है। और वो मतलब उधर दिखा रहा है कि लाइट जो है ना वो रिक से बात कर रहा है। रिक पूरा कैमरा फाइनली उसने देखा है कि सारे कैमरे को ना हटा दिया गया है। फिर वो लोग फाइनली बाहर जाते हैं तो उसने ना रिक को फाइनली मतलब एप्पल दिया है कि अब तुम खा सकते हैं। और फिर लाइट जो है ना वापस अपने घर आता है और वो एकदम से मतलब डेथ नोट लेकर के ऐसे बैठता है और वो फिर वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है ऐसे दिमाग में कि अभी तक मैंने जिसको मारा है 2-3 दिनों में वो ऐसे छोटा मोटा क्रिमिनल था, तो उनको ऐसे शक हो सकता है, वैसे हो सकता है। नेक्स्ट डे दिखाता है कि वो ना उसका कोई एग्जाम लेता है, एंट्रेंस एग्जाम, वो वहाँ जाता है। तो फाइनली वो एंट्रेंस एग्जाम में मतलब पहुँचता है, वो अपना लिखना स्टार्ट करता है। तो वहाँ उसको ना मतलब दिखता है कि कोई तो भी आदमी है मतलब अजीब सा, जिसको इन्वेस्टिगेटर जो है वो टोकते हैं। तो उसको देख करके ऐसे वापस अपना लिखना स्टार्ट कर देता है। लाइट जो है ना अपने कॉलेज पहुँचता है, उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो चुका होता है और उसका ना मतलब कुछ तो भी स्पीच वगैरह रहता है। तो वो जाता है स्टेज पे और तभी ना वहाँ पे एल जो था ना वो भी आता है। मतलब उसने कुछ तो भी अपना नेम चेंज कर लिया है और वो भी मतलब दोनों आते हैं स्टेज पे, दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कुछ तो भी लंबा स्पीच देते हैं। सब लोग उन लोग को देख रहे हैं कि मतलब दोनों ही एक दूसरे से कम डिफरेंट है। वो लोग जब वापस आ रहे होते हैं ना तो एल जो है ना लाइट को ऐसे रोकता है और वो उसको बोलता है कि मुझे पता है कि तुम उसके बेटे हो एंड ऑल, मुझे ना तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो एकदम से वो मतलब सोच रहा है कि क्या मुझे बताना चाह रहा है। फिर वो लोग आकर बैठ जाते हैं तो एल ना फिर बताता है कि हाँ, ऐसे ऐसे कीरा केस चल रहा है, ऐसे मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में और प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर भी वो एकदम से इग्नोर कर रहा होता है कि पता नहीं ये क्या बोल रहा है। फिर वो बोलता है कि मैं ही एल हूँ। तो एकदम से लाइट ना मतलब सोच रहा है कि ये क्या बोल रहा है, मतलब ये एल है। बट एकदम से वो खुद को रोक लेता है कि मतलब मुझे रिएक्ट नहीं करना है, ये मतलब जानबूझ के तो नहीं बोल रहा है, ये सच में एल है या नहीं है। एकदम से उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एकदम से चल रही होती है। और फाइनली वो मतलब एकदम से एल को देखता है और वो बोलता है अच्छा, अगर आप जो बोल रहे हो ये सच है तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा है। और एकदम वो नॉर्मल रहता है। फिर उन लोग का इवेंट जो है वो फाइनली कॉलेज का खत्म होता है, सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं। तो लाइट को ना मतलब एल रोकता है, वो एकदम से उसके पास आता है, बोलता है मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ये वो एवरीथिंग। और फिर उसको बाय बोल करके चला जाता है। तो लाइट जो है ना एकदम वापस अपने घर आता है। वो एकदम से आकर के ना बहुत गुस्सा होता है कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अचानक से एल मेरे पास कैसे आ गया, ये सही में एल है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें एकदम से सोच रहे हो, बहुत गुस्सा हो रहा है। और रुक एकदम से उसको देख रही है, मतलब पहली बार मैं इसको इतने गुस्से में देख रहा हूँ। फिर अचानक से सडनली लाइट जो है ना एकदम से हंसने लगता है, बोलता है कि ठीक है, मतलब एल, अगर तुमने चाहा है कि मतलब ऐसा तो फिर ठीक है, मतलब तुम्हारे पास भी मेरे लिए कोई सबूत नहीं है तो मैं तुम्हारा अच्छा सा मतलब फ्रेंड बन जाऊंगा एंड ऑल एवरीथिंग। और फिर वो मतलब से एकदम से हंस रहा है और ड्यूक उसको देख रहा है और ये पूरा एपिसोड जो है ना यही खत्म हो। ओवरऑल बात की जाए तो यार ये पूरा मतलब एपिसोड तो एकदम ही अलग मोड़ ले लिया। मतलब एल को ऐसे मतलब कंफर्म हुआ था कि हाँ फाइनली ये लोग सेफ है, बट एल के दिमाग में ना अभी भी ये चल रहा है यार, ये जो मतलब लाइट है ये इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं मतलब कोई भी हर इंसान थोड़ा तो एबनॉर्मल होता है ना। मतलब हर चीज़ उसके अंदर इतना सा परफेक्ट है, इतना अच्छा स्टूडेंट है, इतना अच्छा सपोज टाइम नहीं करता है, ये करता है वो करता है, तो उसको पता नहीं क्यों उस पर अभी भी लग रहा है कि भले 1% ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि ये कीड़ा है। और उसके बाद तो वो मतलब एंट्रेंस एग्जाम में उतर गया और मतलब उसका वो क्लियर भी हो गया और उसके कॉलेज पहुंच गया है। मतलब लाइट जो है ना वो इतना खुश हो रहा था कि चलो अब तो मैं कॉलेज जाऊंगा, अब तो मेरे पास एकदम टाइम ही टाइम होगा, मैं वहाँ पे मतलब जब चाहे मैं बैठ करके आराम से किसी को मार सकता हूँ। बट उसका वो एकदम से प्लान ही फेल, एकदम से मतलब वो लोग जब ऐसे फर्स्ट डे उन लोग का होता है और वो लोग जाते हैं, एक तो एग्जाम में ही मतलब उसने नोटिस कर लिया था ये वो कौन बंदा है, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। मतलब जैसे ही मैंने एग्जाम हॉल में देखा कि है ये आ गया, ओ माय गॉड, ये इसके दिमाग में चल क्या रहा है, एकदम से ये पूरा स्टोरी ने जो एकदम से टर्न लिया है ना, ओ माय गॉड। और फिर उसके बाद मतलब जब वो लोग मतलब इवेंट में पहुंचते हैं तो वहाँ पे लाइट जो है वो एकदम से मतलब नॉर्मल है, वो एकदम से दिखा रहा है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट हो एंड ऑल, वो लोग जा रहा है और उसके पीछे भी चैल उसको मतलब जानबूझ करके फॉलो करे, क्योंकि ऑब्वियसली उसको तो शक उसी पे है तो उसको तो उसके पास रहना ही है। और जानबूझ करके वो ना उसको ऐसे बता रहा है कि मुझे पता है तुम ना उसके मतलब बेटे हो, हाँ वो बहुत अच्छे ऐसे पुलिस ऑफिसर है एंड ऑल, मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है कि तुमने मतलब केस ऐसे मतलब इन्वेस्टिगेट किया है, तो मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मतलब मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए। और वो सडनली बोलता है तुम्हें पता है मैं एल हूँ। ओ माय गॉड, मतलब लाइट का जो फेस देखने लायक था, मतलब सडनली उसको ऐसा लगा ना जैसे कि वो फ्रीज हो गया। मतलब उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें ऐसे सोच रही है, मतलब कि ओ माय गॉड ये सच में है क्या, या फिर ये मुझे मेरे साथ मजाक कर रहा है और ये सोच रहा है कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, शायद ये इसीलिए तो बोल रहा है ताकि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। मतलब उसका हाथ पैर ऐसे लग रहा था कि ऐसे ऐसे होते हो रहा है और वो बेचारा सोच रहा है मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, हज़ार चीज़ें उसके दिमाग में जो चल रहा था ना, मुझे लगा पहली बार मैं इसको ऐसे देख रही हूँ। और फिर जो वो घर जा करके वो एकदम से उसने गुस्सा किया ना, मैं सोच रही
रही हूँ फाइनली मतलब इस लाइट को भी गुस्सा तो आ रहा है, मतलब इसको कहीं ना कहीं अब ये तो लग रहा है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं हार रहा हूँ। मतलब इसके अंदर जो वो कॉन्फिडेंस आ गया था ना कि मैं भगवान हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, अरे मैं तो मतलब कोई सबूत नहीं छोड़ता। बट फाइनली कहीं ना कहीं इसके अंदर ये जो डर है ना, पहली बार मुझे लगा थैंक गॉड तुम इंसान ही हो, भगवान बनने की तुमको ज़रूरत नहीं है, तो ये ना डर तुम्हारे अंदर ज़रूरी था। बट सडनली जो उसका एकदम से चेंज हुआ ना, एकदम से वो गुस्सा हो रहा है कि हे वो कैसे पहुंच गया, मतलब उसका गुस्सा जेन्युइन भी है। एक तो वो सोच रहा है कि अच्छा वो एल है, ठीक है मैं उसको मार सकता हूँ। बट यहाँ पे ट्विस्ट है कि उसने जो मतलब एल ने अपना नाम यूज़ किया है ना, वो कोई तो भी फेमस सिंगर है, पॉप स्टार है, कौन है पता नहीं, उसका नाम वो यूज़ कर रहा है। तो मतलब लाइट ये सोच रहा है कि अगर मैं मतलब इसने जो नाम यूज़ किया है ये करके मारूंगा, तो वो जब मैं मारूंगा उस टाइम पे तो मेरे दिमाग में वो पॉप स्टार होगा, तो ये तो मरेगा नहीं। अगर ये मर गया तो कहीं ना कहीं सबको शक हो जाएगा कि ये फर्स्ट डे मेरे से मिला, ये कॉलेज आया और इसकी डेथ हो गई। एल नहीं है तब तो डेफिनेटली सबको शक हो जाएगा, मतलब कि एल को कि पता चल जाएगा मैं ही की रहा हूँ। और एल का जो मतलब मास्टरमाइंड, इसने जो दिमाग लगाया, या एल लिटरली ये केस सॉल्व करने के लिए वो स्टूडेंट बन के ही आ गया उसके कॉलेज में, और उसका मतलब सामने से बोलना कि मैं एल हूँ। मतलब दोनों का ही जो अलग अलग लेवल का दिमाग चल रहा है ना, उधर कीरा अपने दिमाग में चल रहा है कि मैं ऐसा हूँ, इधर एल अपने दिमाग में मतलब ऐसा चल रहा है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और फिर लास्ट में मतलब लाइट का ना एकदम से मूड ऐसे सडनली चेंज हो गया, मतलब एकदम से तुरंत गुस्सा हो रहा है कि मतलब उसने मुझे पकड़ लिया, वो क्या चाह रहा है ऐसे एंड ऑल एवरीथिंग। और सडनली उसका मूड जो चेंज हुआ ना, है हंसने लगा। ओ मतलब तुम मतलब मेरे पीछे आए हो, मतलब तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सबूत नहीं है, तो मैं तो एकदम सेफ हूँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है एंड ऑल एवरीथिंग, मैं तुमसे ना बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप करूंगा। मैं मतलब मैं तो ऑब्वियसली तुमको नहीं मार सकता, तो बट मुझे तुमसे फ्रेंडशिप भी करना पड़ेगा, ये तो बड़ा मजा आएगा एवरीथिंग है ना। मैं सोच रही हूँ ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं ये लोगों का गेम कहाँ तक जाने वाला है, क्या एकदम से पता नहीं। देखते नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वो था जब मतलब एल ना एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया। मतलब जैसे ही लाइट ने ऐसे पीछे दिख रहा, मतलब है एल यहाँ भी पहुंच गया, ओ माय गॉड अब मजा आने वाला है। लिटरली वो ऐसा एकदम से ऐसे चेंजिंग वाला सीन था ना कि है ये क्या हो गया, तो वो मुझे मजा आया कि अब मतलब मजा आने वाला है लिटरली। और अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 9 रेटिंग दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इस एपिसोड में बहुत बड़ी चीज़ हुई है, इन लोगों के बीच ऐसा हुआ है। बट ऐसा मतलब मुझे थोड़ा लास्ट में जाकर के ऐसा लगा कि ओके मतलब ये थोड़ा स्लो हो रहा है ये एपिसोड, मतलब ऐसा बहुत वाव नहीं था जिसको मैं 10 दे सकूँ। तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 9 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन